नमस्ते। तो किसी दोस्त ने पूछा कि ओवर थिंकिंग पे क्या करें, मतलब ओवर थिंकिंग पे एक वीडियो बना दीजिए। तो बुद्ध ने एक बार कहा भिक्षुओं से कि भिक्षुओं, अगर आप एक चीज़ छोड़ दें तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप पहली स्टेज पे चले जाएंगे एनलाइटनमेंट की, जो सोतापन जिसको कहते हैं, स्ट्रीम एंट्री। भिक्षु ने कहा कौन सी एक चीज़ जी? बोले अगर ये प्रपंच छोड़ दे ना, मतलब ये जो थिंकिंग है, वो जो चल रहा है प्रपंच, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक थॉट्स, एक विचार आता है फिर दूसरा आता है फिर तीसरा आता है, अगर ये छोड़ दें आप, रैंडम तो आएंगे पर ये जो लंबी चेन्स है, अगर ये छोड़ दें तो आप सोतापन बन जाएंगे। अभी तो बहुत आसान हो गया, एक ही चीज़ छोड़नी है, सीधे इनलाइटन। लेकिन वो एक जगह और कहते हैं, शायद धम्मपद में है वो बोले कि माना आपने 100 साल जीना है, अभी से लेके 100 साल, और कोई व्यक्ति आपके पास आता है और बोलता है भाई इसकी गारंटी है कि 100 साल बाद आपको सोतापन की स्थिति में हम पहुंचा देंगे, आप पहली स्टेज पे चले जाएंगे एनलाइटनमेंट की। शर्त यह है कि हर रोज़, हर एक दिन कोई आएगा और आपको 100 कोड़े मारेगा, 100 हंटर, जो उसका होता है ना चमड़े का, पहले ऐसे सजाएं दी जाती थी, शायद अभी भी होता है मिडिल ईस्ट में। रोज मारेगा 100 साल तक, लेकिन वो गारंटी दे रहा है कि आप जो है पहली स्टेज पे चले जाएंगे एनलाइटनमेंट की। तो भिक्षुओं की उसको स्वीकार कर लेना। तो बुद्ध की सिमिलीज ऐसी होती थी कि उससे समझ आ जाती थी कहानी कि अच्छा भाई इतना आसान है नहीं। तो मतलब बिटवीन द लाइंस क्या है, ओवर थिंकिंग या थिंकिंग छोड़ना इतना आसान नहीं है। अब है ओवर थिंकिंग की बात। तो पहले तो ये देखना है कि नेगेटिव क्या चल रहा है। फिर से बुद्ध कह रहे हैं, जो उनका इनलाइटनमेंट का प्रोसेस था, अभी ये सिद्धार्थ गौतम थे, बुद्ध नहीं बने थे। तो ये कह रहे हैं कि मेरे मन में काम वासना का विचार आया, तो मैंने कहा ये तो मेरे लिए सही नहीं है और उनके लिए भी सही नहीं है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर क्रोध का विचार आया, क्रोध आया, मैंने कहा ये मेरे लिए सही नहीं है और उनके लिए भी सही नहीं है, मैंने छोड़ दिया। फिर लोभ का आया, मोह का आया, उसी तरह से उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी ठीक नहीं और उनके लिए भी ठीक नहीं, इसको छोड़ देते हैं, छोड़ दिया। अब कि मेरे अंदर कंपैशन आया, करुणा का भाव आया, मुदिता का भाव आया, लोगों की खुशी में खुश होना, मैत्री का भाव आया, करुणा का भाव आया। मैंने कहा तो बहुत अच्छा है, इसमें तो मैं सोच सकता हूँ, इसमें तो मैं 1 प्रहर 2 प्रहर, आधे दिन, पूरे दिन, 2 दिन तक मैं सोच सकता हूँ। लेकिन जबकि इसके बाद मैं ध्यान में बैठा, मैंने देखा कि माइंडफुलनेस बहुत कमज़ोर है, सती कमज़ोर हो गई, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे बॉडी माइंड तो थका हुआ है। तो अब कहने का मतलब ये है कि नेगेटिव से पॉजिटिव लाना अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर वो भी चल रहा है तो वो भी ध्यान में रुकावट करेगा, उससे भी थकान होगी। लेकिन लेकिन पहले आपको नेगेटिव से पॉजिटिव लाना पड़ेगा, और उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि जो लंबी चेन चलती है ना, कि चले जा रहा है चले जा रहा है, उसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं। सारी कहानी वो है, क्योंकि थॉट्स तो चलेंगे, विचार चलेंगे, वो चाहे सोतापन्न हो जाए, सकदागामी हो जाए, अनागामी हो, जब तक अनंत नहीं हो जाता। अनंत के पास ये चाबी है कि जितना सोचना है उतना सोचेगा, जितना नहीं सोचना उतना नहीं सोचेगा, क्योंकि वो अपने मन का स्वभाव पलट चुका है पूरी तरह से। तो पहले क्या है, पहले ये है कि नेगेटिव से पॉजिटिव आप बना लो। जैसे बुद्ध कहते हैं ना कि
ध्यान शुरू करने से पहले अविद्या दो मनस्संग, विनय ये लोग के अविद्या दो मनस्संग मतलब जो ये तो राग है, जो लस्ट है और कामनाएं हैं। लस्ट का मतलब सिर्फ काम वासना नहीं है, सिर्फ सेक्सुअल डिज़ायर नहीं है, बल्कि कोई भी डिज़ायर ऐसी कि मेरे को ये हो जाए, मेरे को वो मिल जाए, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगी, वो भी इसी में आ गया। लेकिन सेक्सुअल डिज़ायर क्योंकि बहुत स्ट्रांग है तो इसलिए कई बार ऐसे लगता है कि ये काम की बात हो रही है, मतलब लस्ट की बात हो रही है। तो वो कहते हैं कि ये आ गया और द्वेष आ गया, मतलब कि क्रोध, एंगर, हेट्रेड, इलविल, तो ये काम नहीं करने देंगे आपको, ये ध्यान नहीं करने देंगे, ध्यान के और भी काम नहीं करने देंगे, फिर उसी में लोट पलोट लगाएगा। तो पहले तो इनको अलग कर लो। तो अलग करने के लिए क्या कहते हैं वो, इसको पॉजिटिव थॉट से बदल दो। लस्ट का है तो उसको नॉन लस्ट से बदल दो, एंगर का है उसको नॉन एंगर से बदल दो। मतलब एंगर के लिए मैत्री है, लस्ट के लिए फिर ये है कि तब भी नहीं जा रहा तो 32 पार्ट का जो है कि भाई ये शरीर इतना खूबसूरत है नहीं, जो अंदर के पार्ट्स हैं, जो अंदर है, खून है, पेशाब है, पस है, अंदर के ऑर्गन्स हैं, डाइजेस्टेड फूड है, जब इसका विचार करेंगे तो लगता है अच्छा इतना नहीं। जो सॉलिड दिखता है ना, हाँ कितना सॉलिड बॉडी है, अंदर जाके देख के लगता है अच्छा अच्छा ऐसा कुछ खास है नहीं। इसका मतलब ये नहीं घृणा जगानी है किसी के लिए, पर अभी मतलब जब काम नहीं हो रहा है तो पहले उसका विचार करना ठीक है, तो उससे चले जाएगा। और बहुत सारी स्ट्रेटजीज है। क्रोध के लिए मैत्री दीजिए और पहले अपने को देख लीजिए, थोड़ा सा विवेचना कर लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, किन परिस्थितियों में आ रहा है। कई बार अगर अभी आया नहीं और आने वाला है तो अब 10 गहरी सांसें ले लो, 10 नहीं तो 4-5 ही ले लो, पूरी गहरी सांस। चलते फिरते भी कर सकते हैं आप, ऑफिस में बैठे तब भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे क्या होता है, उससे वो थोड़ा सा ब्रेक होता है। वहाँ वो जो चेन चल रही है ना, ये जो ये मोशन आ रहा है अभी, थोड़ा सा उस पर ब्रेक लग जाता है और फिर आपको थोड़ी सी आसानी होगी। मतलब ये एक पॉज मिल गया आपको इससे। जैसे कई लोग कहते हैं ना कि थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा ये कर लो, क्रोध आ रहा तो उससे भी पॉज मिलता है एक, इसलिए कहते हैं। लेकिन वो परमानेंट इलाज नहीं है, लेकिन वो अगर आप ध्यान कर रहे हैं और आपको एक पॉज मिल गया तो आप थोड़ा सा उसमें रह सकते हैं, चल यार अब इसको एक्सप्रेस नहीं करना है, आ गया गुस्सा, मेरे को थोड़ा हट जाना है। तो इस तरीके से आप पहले तो निगेटिव से, बुद्ध कहते हैं पॉजिटिव कर लो। अब आपने पॉजिटिव कर लिया, फिर आप ध्यान करने बैठो। ये ध्यान की बात हो रही है तो फिर थॉट्स तो आएंगे, रैंडम थॉट्स तो आएंगे, लेकिन आप अपने ऑब्जेक्ट पे वापस आ जाइए। आप बॉडी अवेयरनेस है, सांस है, ठीक है। कभी बॉडी अवेयरनेस थोड़ा ज़्यादा रहेगी, कभी कम रहेगी, लेकिन सांस हमेशा हम महसूस कर सकते हैं। फिर से मन थॉट्स में ले जाएगा, फिर आप वापस आ जाइए। अब ये तो है ध्यान में, लेकिन ओवर थिंकिंग तो चलेगी सारे दिन कभी भी। तो अगर तो आप काम कर रहे हैं तब तो चांसेस कम है। काम किस तरह का है इस पे भी डिपेंड करता है। अगर माना इस तरह का मैनुअल काम है, जैसे मैं कई बार देखता हूँ कि जैसे आप इस तरह का कुछ काम कर रहे हैं ना, आप घास काट रहे हैं या आप कहीं से कुछ पत्थर का काम कर रहे हैं, जैसे मैंने ये बनाया जहाँ मैं बैठा हूँ इस पर, तो उस समय भी थॉट्स आते हैं, उस समय भी आ सकते हैं, लंबी चेन्स उस समय भी आ सकती हैं, क्योंकि आपको एक काम तो पता ही है। तो इसलिए लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स में जाते हैं कि रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, वहाँ नहीं आ सकता थॉट। जब आप रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, उस रस्सी पे चढ़ रहे हैं और आपको पता है कि अगर थोड़ा सा चूक गए तो बस कहानी ख़त्म हो गई, वहाँ नहीं आते। इसलिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी कि भिक्षु लोग बड़े क्लिफ पे जाते थे ध्यान करने, कि अभी अब नींद अब कैसे आती है, अब ऐसे अगर नींद आएगी तो नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा तो मतलब कहानी ख़त्म, अलर्टनेस के लिए। हालांकि बुद्ध ने उस ऐसे एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस को कहा कि नहीं ऐसे नहीं करना है, लेकिन अभी भी लोग करते हैं। वज्रयान में बहुत सारी इस तरह की प्रैक्टिसेस है अलर्टनेस के लिए।
तो जो रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, जो एडवेंचर स्पोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं ताकि उसमें रह सके। उनको पता नहीं है क्यों कर रहे हैं, वो कहते हैं मज़ा आता है। तो मज़ा क्या आता है, उसमें आप अपने में आ जाते हैं, माइंडफुलनेस आ जाती है। हालांकि वो अंदर की नहीं है तो वो बाहर की, लेकिन उसका भी असर होता है। जैसे आप कोई कॉन्सर्ट सुन रहे हैं, माना कोई म्यूज़िक है, कुछ और है जो आपको पसंद है, थिएटर है और बहुत इंटरेस्टिंग है, तो उस समय भी रैंडम थॉट्स आएंगे, लेकिन ऐसी चेंज नहीं आएंगे क्योंकि आप वहाँ हैं। अब है तो ये ऑब्जेक्ट तो बाहर है, लेकिन दिमाग चल नहीं रहा है उतना। तो फिर ये जो टेक्निक्स है ना, जितनी जो नाम जप वाली टेक्निक हैं, जो मंत्र वाली टेक्निक हैं, इनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि माइंड को चुप कर लो पहले। उससे आगे वो नहीं जाती, क्योंकि उससे आगे जा नहीं सकती है। क्योंकि आपने एक शब्द दे दिया ना, तो आप दूसरी समाधि में तो जा ही नहीं सकते। दूसरी समाधि में तो है ही नहीं, थॉट ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो कहाँ जाएंगे। लेकिन उपचार समाधि तक जा सकते हैं, इसलिए भी उसके असर होते हैं, उसका फ़ायदा होता है। अब अगर कोई मुसलमान है और आप कहे कि जी अच्छा आपको नाम जप देंगे, आप नमः शिवाय जपो या राम राम में जो भी होते होंगे इनके, तो मुसलमान तो नहीं करेगा। जी आप हिंदू को बोलो कि आप अल्लाह अल्लाह जपो या जीसस जीसस जपो, तो कह क्यों जपो भाई हमारे यहाँ तो बहुत है जपने के लिए, हम तुम्हारा अल्लाह क्यों जपें या जीसस क्यों जपें। तो क्या दिया जाता है, जिस पे आपका फेथ है। अब अगर आप नहीं मानते, अगर आप सेकुलर हैं, आपके देश में कुछ नहीं, बहुत सारे लोग नहीं मानते इसको, तो उनके लिए ये काम ही नहीं करेगा, आप कुछ भी कर लो। लेकिन जो नाम जप की बात है, आप नमः शिवाय जपो, आप गायत्री मंत्र जपो, आप अपना बना लो, पत्थर लकड़ी पत्ते पानी, इसी को जप लो वो असर वैसे ही करेगा। लेकिन अब पत्थर लकड़ी पानी कोई कहेगा तो बोले यार ये इसका क्या मतलब है भाई, इसका तो कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे दिया जाता है जिसमें श्रद्धा, और फिर उसके अराउंड बना दिया, अरे बस राधे राधे जपेंगे तो ये हो जाएगा, राधा जी बिल्कुल खुश हो जाएंगे, कृष्ण कृष्ण जपेंगे तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है, इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। वो सिर्फ एक्सरसाइज इसके लिए है कि ताकि मन एकाग्र हो जाए, बस। अब अगर उसको अजपा जाप आप बना लें, जैसे एक चलता है ना अजपा जाप, कि मतलब आप उसके बियॉन्ड चले गए, अब जाप की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ वो वाइब्रेशंस देख रहे हैं, तो तब तो ठीक है। लेकिन उस स्टेज पे पहुंचने में तो फिर तो आप विपස්සना ही कर लो, फिर वो उसको करना ही क्यों है। एनीवे, तो उन्होंने मेथड निकाले। बुद्ध ने भी चैंटिंग के लिए कहा, लेकिन बुद्ध ने चैंटिंग के लिए क्या कहा, जबकि भिक्षुओं ने कहा कि हमको स्पिरिट्स तंग कर रही हैं, हम कर नहीं पा रहे ध्यान, तो उन्होंने कहा थोड़ी चैंटिंग कर लो इस तरह की, हो जाएगा। या इसके लिए कहा कि थोड़ा मैत्री दे दो, अगर इस तरह के रेप्टाइल्स हैं, सांप है और हैं जानवर, थोड़ा आप मैत्री देंगे तो उससे ठीक रहेगा, उसके लिए दिया। लेकिन आजकल चैंटिंग को इसके लिए भी यूज किया जाता है। अगर बहुत ही ओवर थिंकिंग हो रही है, आप थोड़ी चैंटिंग कर लो, कोई भी, जिस भी मज़हब के आप हैं, जिस भी धर्म के आप हैं, उसके आप थोड़ी सी चैंटिंग कर लो, उससे ब्रेक लग जाएगा। अब आप चैंटिंग मतलब आप सेकुलर हैं तो आप चैंटिंग नहीं करेंगे, तो उसके लिए फिर म्यूज़िक है। आप थोड़ा सा म्यूज़िक कर लीजिए, आप थोड़ा हमिंग कर लीजिए, उससे भी वो निकल जाएगा, मतलब थोड़ा पॉज आ जाएगा। तो ये सारे मन को दूसरी डायरेक्शन में ले जाने के लिए है। तो भी तो हो गया, लेकिन अल्टीमेटली ये ओवर थिंकिंग का जो प्रॉब्लम है, इससे कम कैसे होगा। एक तो आपको ना थोड़ा सा जो आजकल वो है ना, स्टिमुलस बहुत ज़्यादा है। अब फ़ोन पे ही इतना ज़्यादा है। अब फ़ोन पे माना आप कुछ देख रहे हैं, जैसे कल का वीडियो था, फ़ोन
फ़ोन का जो एडिक्शन है और प्रोक्रेस्टिनेशन है कि आलस आता है, उसमें तो आलस है, लेकिन फ़ोन का एडिक्शन क्या है कि अब कुछ नहीं है तो चलो फ़ोन देख लेते हैं, बोर हो रहे हैं तो फ़ोन देख लेते हैं। अब फ़ोन में क्या आएगा, अब आपने न्यूज़ देख ली कोई और फेक न्यूज़ है बिल्कुल, 2-4 दिन बाद आपको पता चला कि फेक है, लेकिन वो ऐसी है कि माने आपके लीडर को किसी ने कह दिया जिसको आप मानते हैं कि यार वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, किसी ने गाली दे दी और आपने उसको सच समझ लिया और आपके दिमाग में वो चल रहा है, अरे यार इसने कैसे कह दिया, कैसे कह दिया, बाद में पता चले तो फेक थी, लेकिन 2-3 दिन आपके चल रहा है वो। ऐसे और चीज़ों का चलेगा, पता नहीं क्या क्या लोग देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें, कुछ विजुअल देख लिए बस उस पर चल पड़ेगा, कोई उस तरह का कंटेंट देख लिया, आजकल बहुत सारे एड्स आते हैं, आपने वो देख लिए, उस तरह का चल पड़ेगा। तो पहले तो उसको कम कर लो, जो इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, उसको कम कर लो। अब आपने कम कर लिया तो करेंगे क्या, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप ध्यान करते होंगे, तो अगर तो आप ध्यान कर रहे हैं, जब जब आपको टाइम मिलता है आप थोड़ा सा ध्यान कर लो, 5 मिनट बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बहुत ओवर थिंकिंग हो रही, 5 मिनट बैठ जाओ। अच्छा, बैठने की स्थिति नहीं है, थोड़ा चल लो, कई बार चलने में भी वो चलते रहते हैं, तो थोड़ा रुक जाओ वहाँ पे, कुछ क्रिएटिव काम कर लो। ये सारे मेथड जो है ना, ये हर चीज़ में काम आएंगे। तो क्रिएटिव, अगर आप म्यूज़िक कर रहे हैं ना, जैसे माना गा रहे हैं या बजा रहे हैं, तो उस दौरान आपके थॉट्स ये चेन वाला तो नहीं चलेगा, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा। कोई नया इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू कर दो, आप गिटार सीखना शुरू कर दो, हारमोनियम सीखना शुरू कर दो, छोटे मोटे ये क्या कहते हैं इनको, कीबोर्ड मिलते हैं आजकल काफ़ी सस्ते, बांसुरी तो बहुत सस्ती होती है, हर जगह मिल जाती है, सीखना शुरू कर दो। नहीं तो वैसे गाना शुरू कर दो, इस पर तानपुरा ऐप आती है, वो आप डाउनलोड कर लो, आप उसके साथ गाना शुरू कर दो, वैसे बिना ही उसके हमिंग शुरू कर दो। तो उसमें क्या होगा, वो टूट गया। वो दिक्कत कब करता है, जबकि हम उसको पुश करने की कोशिश करते हैं कि नहीं फिर आ गया, फिर आ गया, तो उसमें वो फिर और आता है। उस समय भले ही आप थोड़ा उसको अलग कर लेंगे, लेकिन बहुत आता है फिर बाद में, क्योंकि उसको लगता है कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ। तो ये बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप नया इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू कर देंगे तो आपको तो वहाँ रहना पड़ेगा ना, क्या है, कौन से कॉर्ड्स हैं, इसमें क्या होता है, फिर आप थोड़ा देखेंगे, इंटरनेट पे देखेंगे, किसी से पूछेंगे, या कुछ लोग ऐसे जैसे सुडोकू टाइप का वो करते हैं, अगर इतना टाइम है तो। बहुत लोगों के पास टाइम होता ही नहीं है, लेकिन अगर है, ड्रॉ ड्रॉ करना एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, लिखना लिखना बहुत अच्छा है। तो कई बार ये करो, मैंने ये किया है एक्चुअली। मैंने क्या किया कि कुछ चल रहा है दिमाग में, चल रहा है, मैंने कहा अच्छा चल रहा है, ध्यान किया, थोड़ा वो टूटा, फिर आ गया, तो मैंने कहा चल ला भाई क्या है, आजा। और मैंने लिखना शुरू किया, मैं एक लाइन भी नहीं लिख पाया, चुप हो गया, आ ही नहीं रहा। अच्छा, कई बार मैंने क्या किया, इसमें जो रिकॉर्डिंग वाला है ऑडियो, मैंने कहा अच्छा आजा भाई, कर बोल। बोलना बोलना शुरू किया, आया ही नहीं, वहीं ख़त्म हो गया, क्योंकि पता है, दिमाग को पता है ना कि ये तो बेकार है, इसमें तो कुछ है नहीं। तो चुप हो गया। इस तरह के मेथड्स आप अपनाओ। रैंडम थॉट्स रहेंगे, लेकिन कई लोग कहते हैं ध्यान में बैठते हैं बहुत थॉट आते हैं, थॉट तो थे ही वहाँ, आप क्योंकि अवेयर हो गए तो आपको दिखने लग गए, कोई दिक्कत नहीं, रैंडम थॉट्स आने दीजिए। नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दीजिए, और फिर पॉजिटिव भी लगातार नहीं चलना चाहिए, तो उसके लिए ये बीच बीच में आप थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। जो हम कहते हैं ना, चलते फिरते खाते पीते वहाँ ध्यान ले आओ, तो ध्यान लाने का मतलब ही यही है कि आप अपनी बॉडी अवेयरनेस में आ जाओ, आप थोड़ी सांस देख लो, तो जो स्टोरी है वो कट हो जाएगी। और फिर आती है, कई बार आप कोई बहुत दुख में है तो बड़ी मुश्किल होती है, ये रिग्रेट हो रहा है, उसमें बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि ये वैसे भी डिप्रेसिंग है। जैसे बुद्ध ने कहा ना कि अब भाई
कोई पॉजिटिव आ रहा है, माना किसी के प्रति करुणा आ रही है, किसी के प्रति चलो रोमांटिक लव ही आ रहा है, तो उससे तो कोई दिक्कत नहीं होती, नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे कि ये भी थका देगा मन को अगर बहुत ज़्यादा चल रहा है तो थोड़ा बहुत चले तो ठीक है। अच्छा, म्यूज़िक सुन लो, म्यूज़िक सुनना भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कुछ अच्छा म्यूज़िक थोड़ा सा क्लासिकल टाइप का, वेस्टर्न हो, इंडियन हो, कोई और हो, वो सुन लो। कई बार मैं ऐसे इंस्ट्रूमेंट सुनता हूँ कि जो मैंने पहले सुने नहीं, कई बार नहीं फीड में दे देता है। तो मैं क्या सुन रहा था, एक तो संतूर है, एक तो इंडियन संतूर बजता है, लेकिन एक संतूर ये ईरान और अफ़गानिस्तान और इस साइड में बजता है, तो उनका अलग ही है। मैंने वो सुना कुछ दिन, अच्छा क्या बजा रहा है। अच्छा, एक मैं साउथ इंडियन की वीणा सुन रहा था, वो गाता भी है, नाम भूल गया मैं, तो वो अलग तरह का है थोड़ा सा म्यूज़िक, मतलब नॉर्थ इंडियन और साउथ इंडियन में काफ़ी फ़र्क है कुछ चीज़ों का। तो अब नया सुन रहे हैं ना, अच्छा ये क्या कर रहा है, ये एक एक हार्प होती है, वो काफ़ी अच्छा बजाते हैं हार्प का, बड़ी हार्प भी होती है, छोटी भी है, तो वो एक नए तरह का इंस्ट्रूमेंट है। तो उससे भी ये जो स्टोरी चल रही दिमाग में ना, वो थोड़ा कट हो जाती है, थोड़ा सा आप उसको रोक देते हैं, दूसरी साइड निकल जाती है। तो वो जो लगातार चल रहा है वो थोड़ा दिक्कत है, बाकी रैंडम थॉट्स तो आते रहेंगे। तो ये सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन इसमें सबसे यूजफुल टेक्निक क्या है, जैसे कुछ लोगों के कमेंट्स थे ना, किसी ने कोई कमेंट किया तो किसी ने उसका जवाब दिया कि ऐसा है कि सर ये बताएंगे कि आप ध्यान करो। तो इससे ऊपर तो कुछ है नहीं, मतलब अगर आप ध्यान करने लग जाएं तो फिर और टेक्निक अपनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, कभी कभी पड़ती है तो वो भी कर लो, आप अप्लाई कर लो। लेकिन आप अगर 5-7 मिनट भी आप बैठ गए, भले ही चलने दो, चल रहा है जो चलने दो, आप सांस पे आ गए, आप उस पे आ गए, बॉडी अवेयरनेस पे आ गए, आवाज़ें भी सुन रहे हैं तो आवाज़ें भी सुन लो। जैसे यहाँ बैठ रहे हैं तभी आवाज़ बहुत है, इसमें बारबेट्स भी बोल रही है, हवा थोड़ी बहुत चल रही है, गर्मी बहुत है आजकल, लेकिन ये हवा से बढ़िया है, हवा चल रही है, आवाज़ें सुन लो। और अगर आवाज़ें नहीं सुननी तो बॉडी अवेयरनेस है, सांस है, बस 5 मिनट भी आप बैठ गए, वो स्टोरी थोड़ा कट हो जाएगी, बस उसको थोड़ा सा तोड़ते रहना है, वो जो लंबा चल रहा है उसको तोड़ते रहना है, कभी थोड़ा एनालिसिस करना शुरू कर दो। अच्छा, कभी क्या है कि इसमें एक और चीज़ है, कभी आप देखना, जैसे कोई कहानी चल रही है, तो कुछ कुछ कहानियाँ आपने माना कि आप कहीं, आपके दिमाग में ऐसा प्रोजेक्ट है कि यार मेरे को ऐसी लाइफ जीनी है कि मेरे को यहाँ शहर में तो रहना नहीं, माना कि आप शहर में हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरे को तो बस ऐसे ही रहना है जैसे ये रहता है हर विंटेज में किसी ने मेरे को कहा, कुछ लोगों ने, और वो बार बार आता है। तो आप ये देखना, नोटिस करना कि जैसी थॉट शुरू हुआ ना, वो फिर उसी एंगल में ले जाता है, क्योंकि उसने सोचा हुआ होता है कई बार, तो वो बहुत आसान है। हो सकता है जगह बदल जाए, जगह यहाँ से वहाँ हो जाए, वहाँ से वहाँ हो जाए, पर कैसे बिल्डिंग्स बनाएगा, कैसे कुटीज़ बनाएगा, जो भी बनाएगा छोटा मोटा, वो उसी तरह से चलता है। ऐसे कुछ और थॉट आया, वो वैसे ही चलता है, लस्ट का थॉट आ गया तो उसी तरह से चलता है, भले ही आपका ऑब्जेक्ट बदल जाए। अगर एंगर का थॉट आ रहा है तो उसी तरह से चलता है, भले ही ऑब्जेक्ट बदल जाए, जगह बदल जाए, लोग बदल जाएं, उसके लिए बहुत सुविधा रहती है। तो कई बार क्या करो, चल रहा है, आ गया, आप अवेयर हो गया, अच्छा आ जा, आप फास्ट फॉरवर्ड कर दो उसको, अच्छा उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। तो कई बार उससे थोड़ा सा ब्रेक लग जाता है कि अच्छा, क्योंकि पता है ना कि इधर जाना है, ये है। कई बार क्या होगा, कई बार थोड़ा सा आपने एनालाइज करना शुरू कर दिया, देखना शुरू कर दिया, तो कई बार क्या है ना, एक इमेज आई, एक थॉट बना,
और आप उसको रोक दो कि अच्छा भाई इसके आगे क्या है, उसी में सारी कहानी छुपी हुई है। जहाँ जहाँ मन जाएगा ना, वहीं से आप बता देंगे कि अच्छा ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, क्योंकि वो पहले से वहाँ है, ब्रेन में उसके पाथवेज बने हुए हैं। तो इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि आप रिवायरिंग कर सकते हैं। जब आप ध्यान करेंगे थोड़ा सा, वो रिट्रीट कर लीजिए 2-4 दिन की, तो उससे रिवायरिंग हो जाएगी थोड़ा। फिर ये अलग तरह से आप सोचेंगे, फिर अलग चीज़ों पे सोचेंगे। अब एंगर के थॉट्स नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे तो दूसरे आएंगे, ठीक है। बुद्ध ने कहा वो भी आपको थका देते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएंगे जब आप ध्यान करना शुरू करेंगे। तो ध्यान बहुत चीज़ों की दवाई है। और अगर आपने 10-20 मिनट ध्यान करना शुरू कर दिया तो फिर ये इससे डील करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको थोड़ा क्वाइट कर सकते हैं, थोड़ा सा शांत कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको आ गया। और फिर ये सारे मेथड हैं कि आप थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाइए, कुछ क्रिएटिविटी को लाइए, कुछ आप लिखने लग जाइए। लिखनी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, जब आप लिखते हैं ना, वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है इसको तोड़ने के लिए। अच्छा, जो चैंटिंग मैं कह रहा हूँ, जो जिनको शौक है, जैसे आपने कुछ याद करना शुरू किया, जैसे मैं कुछ वर्सेस ने मेरे को याद हैं, किसी ने मतलब लोग कमेंट पे करते हैं थोड़ा मुझे बताइए कैसे करना है याद। तो मैं पहले तो ये डिस्क्लेमर दे दूँ आपको कि मेरे को बहुत ज़्यादा याद नहीं है थोड़े बहुत हैं, उससे आप इम्प्रेस हो जाते होंगे क्योंकि पाली है ना, तो लोग अरे अच्छा इसको तो याद है भाई ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत मैंने याद किए। अच्छा, थोड़े बहुत मैंने याद क्यों किए? एक तो मैं करना चाह रहा था कि अब मैं बता रहा हूँ कि बुद्ध ने ये कहा, तो अब 2-4 पाली के शब्द डाल दें थोड़ा इम्प्रेस हो जाते। मैं इम्प्रेस होता हूँ, मतलब कम से कम। जैसे भिक्खू बोधी कुछ बोल रहे हैं, बीच में पाली बोलते हैं, हाँ यार, मतलब जब मेरे को नहीं आती थी बिल्कुल ही, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। भिक्खू बोधी क्या, बहुत सारे हैं, हाँ यार ये तो बहुत अच्छी पाली बोल रहे हैं, तो मैंने थोड़ा याद करने शुरू किए। तो जैसे अगर आपके पास टाइम है ना, अगर टाइम ही नहीं है तो फिर तो ये ओवर थिंकिंग भी कम होगी, पर जब टाइम है तो आप एक वर्स ले लो, एक लाइन आपने ले ली, जैसे धम्पद की वर्स है, मनोपभंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया, बस इतना ले लो और एक कागज़ पे लिख लो उसको। अब आप चल रहे हैं, कोई और थॉट आ गया, आपने कहा भाई पहले वर्स कहाँ है वो, क्योंकि अभी दिमाग को आपने वो टास्क दे दिया कि इसको याद करना है, तो फिर जैसे कुछ आएगा फिर उस पे रहेगा वो। तो एक तो याद हो जाएगा, और दूसरा आप जो दिमाग कहीं और जा रहा था वो यहाँ है, इस तरह से वो याद भी हो जाएगा। हो सकता है 2-3-4 दिन लग जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें टाइम का तो कुछ है नहीं, कोई एग्ज़ाम तो देना नहीं है आपको, आप तो इसके लिए याद कर रहे हैं ना। ऐसे आप अपना सिलेबस भी याद कर सकते हैं, अगर कुछ याद करना है, तरीका ये है। तो एक एक तरीका बहुत इफ़ेक्टिव है। अच्छा, आप अगर लिखते हैं, माना जैसे आप कविता लिख रहे हैं, मैंने ये भी यूज किया मेथड, मैंने कुछ गीत लिखे, अच्छा यार है, मैंने कहा चल इससे अच्छा तो गीत ही लिख ले, कुछ लिखना शुरू कर दिया। अब सबसे दिक्कत होती है उसके मुखड़ा बनाने में। मुखड़े से मतलब है जो किसी गीत के पहली 2 लाइनें 4 लाइन होती है ना, उसको बोलते हैं मुखड़ा। मुखड़ा बन गया आपका, तो उसके बाद उसको लिखने में आसानी होती है। अब से कोई भी हाथ आजमा सकता है, चाहे आप लिखते हो कविता, ना लिखते हो, आप लिखिए। वो जो म्यूज़िक के हमने वीडियोस डाले थे, तो उसमें मैंने कहा था कि आप भेजना अपने गीत, उसकी धुन बना लेंगे। लेकिन मुझे पता है कि अगर जिसका इंटरेस्ट होगा वो तो वैसे भी सीख लेगा, जिसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं, इंटरेस्ट की भी बात नहीं है, मतलब टाइम की भी बात है। फिर ये भी बात है कि उसको आप कितनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो अगर आप लिखते होंगे तो आप मुझे भेज देना, मैं उसकी ट्यून बना दूंगा।
तो आप खुद लिख सकते हैं। तो लिखने में क्या होगा, जब आप लिख रहे हैं ना तो फिर दिमाग उधर ही रहता है और ज़्यादा चलता भी नहीं है, क्योंकि अब तुक मिलाना है या तुक वाला ना भी हो तो एक थीम पे लिखना है आपको। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। कविता नहीं लिख सकते आप, कहानी लिख लो, प्रोज लिख लो, कुछ भी लिख लो, ये बहुत अच्छा है लिखने वाला। नहीं तो आप बोल लो ऐसे। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो इस समय मैं तो कुछ नहीं सोच रहा ना, मैंने पहले थोड़ा सा कंटेम्पलेट किया क्या बोलना है इस पर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बोलते बोलते और आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी एक्सरसाइज करके देखिए। एक पॉज टेक्निक जो मैंने कहीं डिस्कस की थी, ये बहुत अच्छी है कि जैसे ही कुछ चल रहा है आप एकदम से एक पॉज ले लो, अपने को इसके लिए तैयार करो कि अच्छा 2 4 5 10 सेकंड का मेरे को पॉज लेना है, इस समय देखना है क्या चल रहा है। जैसे तिक ने थन की मैं बात कर रहा था, वियतनामीज जैन मास्टर हुए, उनके यहाँ एक बेल बजती है। अच्छा, वैसे फ़ोन में भी एक माइंडफुलनेस बेल है, मैंने एक बार जिक्र किया था उसका, वो भी उन्हीं मतलब तिक ने थन ने किसी को कहा कि यार इस तरह की बेल बनाओ, अगर आप वो इंस्टॉल कर देते हैं तो बीच में अपने आप ही बजेगा टंग। तो उसका मतलब क्या है, आप अपने में आ जाए। तो जो तिकने धन ट्रेडिशन में जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वहाँ क्या होता है, वो गोंग बजाते हैं बीच में, ये एक तो प्रवचन के दौरान, लेकिन उसके अलावा भी सारे दिनों कोई ना कोई बजाता रहता है। वो एक बेल मास्टर होता है, वो बीच में बजा देगा। तो उस समय क्या होता है, जो भी आप कर रहे हैं ना आप एकदम रुक जाओ। जब तक वो गोंग चल रहा है, उसकी आस चल रही है, जो रिंगिंग होती है ना, वो चल रहा है, तब तक आप रुक जाओ। तो रुक जाओगे मतलब आप देखेंगे ना चल क्या रहा था, बॉडी अवेयरनेस पे आ जाओ। ये प्रैक्टिस आप करना शुरू कर दो। तो माइंडफुलनेस बेल बहुत बढ़िया है, वो बजेगी टंग से। वो मैंने भी इंस्टॉल किया था, फिर मैंने पता नहीं क्यों निकाला, अब करूँगा उसको दोबारा से वो बहुत अच्छा है, आपको वहीं ले आएगा। और वैसे भी लोगों के फ़ोन तो बजते ही रहते हैं, अब चाहे आप ऑफिस में हो कहीं और हो, वो बजता रहेगा। ठीक है, टंग, आप अपने में आ गए, 2 4 सेकंड देख लिया, फिर आप अपना काम करने लग जाए। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं, इनको जब आप करना शुरू करेंगे तो फिर हो सकता है कि कोई नई टेक्निक निकल जाए, फिर आप हमें भी बताना कि हाँ भाई मैंने ऐसे किया और ऐसे हुआ, तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि सिर्फ सुनने से तो कुछ होगा नहीं जब कई लोग सुन लेते हैं हाँ ध्यान ऐसे होता है वैसे होता है, करते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे तो कुछ नहीं होने वाला। तो करने से होगा। मेडिटेशन करिए, बहुत सारे इसमें वीडियोज़ हैं गाइडेड मेडिटेशन के, शॉर्ट्स भी हैं 2.5 3 मिनट के, और बिगनर के लिए भी है, थोड़ा एडवांस के लिए भी है। आप करिए, आपको जो मेथड सूट करता है उस हिसाब से करिए। कम से कम अगर आपने करना शुरू नहीं किया, 10 मिनट बैठना शुरू करिए, उसके फ़ायदे होते हैं। आप गूगल करके देख लेना माइंडफुलनेस मेडिटेशन के क्या फ़ायदे हैं आपको बहुत सारे गूगल बता देगा। तो करिए और बताइए ओवर थिंकिंग कम हुई कि नहीं हुई। नमस्ते।